ईरान ने अमरीकी हमले का जवाब देते हुए कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला कर दिया है। ईरान के सरकारी टीवी ने तस्दीक की है कि ईरानी मिसाइलों ने कतर के अल-उदैद फौजी हवाई अड्डे को निशाना बनाया। इससे कुछ देर पहले कतर ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का ऐलान किया था, जबकि 3 रोज़ पहले यह खबर आई थी कि अमरीका ने अपने 40 जंगी जहाज़ अल-उदैद के फौजी अड्डे से निकाल लिए हैं। कतर और इराक़ पर ईरानी हमले से पहले ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर यह बयान सामने आया था कि हमने ये जंग शुरू नहीं की, ना हम जंग चाहते हैं, मगर हम अजीम ईरान पर जारिहत का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। अमरीकी टीवी चैनल CNN ने बताया है कि सदर ट्रंप खलीज फारिस में मजीद किसी फौजी कार्रवाई का इरादा नहीं रखते। CNN के मुताबिक ये बात व्हाइट हाउस के एक अहलकार ने बताई है। अमरीकी टीवी चैनल के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया को पहले से ही अंदाजा था कि ईरान अपनी एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। अमरीकी अहदेदार ने बताया कि हमें मालूम था कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने सन 2020 में भी इसी तरह के रद्द अमल का इजहार किया था, जब अमरीका ने एक फ़ज़ाई हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल कर दिया था। अमरीकी अहदेदार ने बताया कि ईरान ने कतर में जो मिसाइल फेंके वो अपने अहदाफ पर नहीं लगे। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक इन मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लिया गया। अमरीकी अहदेदार ने कहा कि अगर ज़रूरी हुआ तो सदर ट्रंप कशीदगी बढ़ाने पर तैयार हैं। सदर ट्रंप आज अमरीका के कौमी सलामती के हुक्काम से भी बातचीत करेंगे, जिसके बाद उनके ख्यालात तब्दील भी हो सकते हैं। और ताज़ा तरीन खबर यह है कि अमरीकी हुक्काम ने कहा है कि कतर के अलावा कहीं और अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमला नहीं हुआ। अमरीकी हुक्काम ने कहा है कि कतर में अमरीकी एयरबेस पर ईरानी हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी हुक्काम ने कहा है कि ईरान ने अल-उदैद एयरबेस पर शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइलों से हमला किया है। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ताज़ा तरीन बयान दिया है और कहा है कि सब ये जानते हैं कि हमने ईरान में जिन जगहों पर हमला किया वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। कतर ने अमरीकी एयरबेस पर ईरानी हमले की मजम्मत की है। कतर ने कहा है कि कतर ईरानी हमले के खिलाफ रद्द अमल का हक महफूज रखता है। कतर ने बताया है कि अमरीकी एयरबेस पर हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब ईरानी सिक्योरिटी हुक्काम ने कहा है कि ईरानी हमले से हमारे दोस्त और बरादर पड़ोसी मुल्क कतर को कोई खतरा नहीं। ईरानी हुक्काम ने कहा है कि कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले में उतने ही बॉम्ब इस्तेमाल किए जितने अमरीका ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले में किए थे। ईरानी हुक्काम के मुताबिक कतर में अमरीकी एयरबेस रिहायशी इलाके और शहरी सहूलतों से दूर वाक़ हैं। कतरी वजारत दिफा ने कहा है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम अल-उदैद एयरबेस को निशाना बनाने वाले मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहा। अल्लाह के फजल सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी और पेशगी एहतियाती इक़दामात के बाइस हमले में कोई हलाक या ज़ख्मी नहीं हुआ। हमले के बावजूद कतर की सरजमीन और फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल तौर पर महफूज है। कतरी मुसल्लह अफ़वाज हर किस्म के ख़तरात से निमटने के लिए तैयार है। कतरी वजारत दिफा ने कहा है कि कतर के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अल-उदैद एयरबेस को निशाना बनाने वाले मिसाइल को कामयाबी से रोक लिया है। अल्लाह के फजल सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी और पेशगी एहतियाती इक़दामात के बाइस हमले में कोई हलाक या ज़ख्मी नहीं हुआ। हमले के बावजूद कतर की सरजमीन और फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल तौर पर महफूज है। पाकिस्तान ने कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइल हमले में तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर दिया और कहा कि इस सिलसिले में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करता रहेगा। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मिसाइल हमले के वाक़े के फ़ौरी बाद उनसे राबता किया। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि ये वाक़या ख़ित्ते में अमन व सलामती को ख़तरे में डाल सकता है। ईरानी हुक्काम ने कहा है कि ईरान इतना दानिशमंद है कि जारे को सज़ा देने के बाद सफारतकारी शुरू करे। ईरानी हुक्काम ने कहा है कि अगर ये लोग मुज़ाकरात चाहते हैं तो इसराइल और अमरीका के हमले बंद होने चाहिए। सऊदी अरब ने ईरान में कतर में फ़ौजी अड्डे पर हमले कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत समेत बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी अरब ने कहा है कि ईरान का कतर में फ़ौजी अड्डे पर हमला कतर की खुद मुख्तारी और सलामती समेत बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब मुत्तहदा अरब अमीरात ने भी कतर के अल-उदैद एयरबेस पर ईरान के हमले की मज़म्मत की है। इससे पहले कतर और सऊदी अरब ने भी कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले की मज़म्मत की थी।
इमाराती हुक्काम ने कहा है कि ईरानी हमला कतर की खुद मुख्तारी और फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी है। ईरानी हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि हम कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं। कतर के शहरियों और रिहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा पुख्ता अज़म है। फ़ौजी कशीदगी को फ़ौरी तौर पर रोकने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि कतर में अमरीकी एयरबेस पर ईरानी हमले के बाद अफरा तफरी का यह चक्कर अब ख़त्म होना चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि अब फ़रीक़ैन को चाहिए कि वो सिफारतकारी की तरफ आएं। अमरीकी सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूमर ने ईरान में हमले से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से पहले कांग्रेस को आगाह करना चाहिए था। मशरिक़ वस्ता में ईरानी मिसाइल अब अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों की जानें ख़तरे में पड़ गई हैं। इसलिए ट्रंप इंतज़ामिया ईरान पर हमले और उसके रद्द-ए-अमल से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दे। ट्रंप इंतज़ामिया किसी भी अमरीकी रद्द-ए-अमल की तफसीलात, दायरा कार और टाइमलाइन से मुताल्लिक़ सेनेट को आगाह करें। ईरान की पार्लिमानी कमेटी ने आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन रोकने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन रोकने का ऐलान किया था। कहा था कि IAEA से जमानतें मिलने तक ईरानी ताउन मुअत्तली का बिल मंजूर कराएंगे। चंद रोज़ पहले ईरान इस बात का इशारा दे चुका है कि वो NPT से बाहर निकल आएगा। ईरानी पार्लियामेंट की खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह का कहना है कि NPT के आर्टिकल 10 के तहत ईरान को मुल्की मफादात को खतरे के पेश नज़र जौहरी अदम फैलाव के माहिदे से दस्तबरदार होने का कानूनी हक हासिल है। जर्मनी यूरोपीय यूनियन के साथ इसराइल के ताल्लुकात को कंट्रोल करने वाले मुआहदे को मुअत्तल करने के मुतालबात की हिमायत नहीं करता। एक सरकारी अहलकार के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के ममालिक में गाजा में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों और उसके बायस फ़लस्तीनियों की सूरत हाल के बारे में गहरी तशवीश पाई जाती है। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, हम मुअत्तली या जुज़वी मुअत्तली की हिमायत नहीं करते। इससे पहले स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने मुतालबा किया था कि यूरोपीय यूनियन गाजा में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज करते हुए यूरोपीय यूनियन और इसराइल में ताल्लुक़ के मुआहदे को फ़ौरी तौर पर मुअत्तल करने की मंजूरी दे। यूरोपीय यूनियन की सिफारती सर्विस ने भी कहा कि इसराइल ने गजा और मगरबी किनारे में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल ने इस रिपोर्ट को अखलाक़ी और तरीक़ाकार की नाकामी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। यूरोपीय कमीशन की नायब सदर काजा कैलस ने कहा है कि इसराइल की जानिब से इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अपनी हुकूमत के साथ तशवीश का इजहार करेंगे, क्योंकि ब्रसल्स में होने वाली बातचीत में गजा में इसराइली कार्रवाइयों पर असरअंदाज होने के हवाले से यूरोपीय यूनियन में तकसीम दिखाई दे रही है। काजा कैलस ने कहा कि उनकी तरजीह गजा में इंसानी सूरत हाल को बेहतर बनाना है, क्योंकि यूरोप को गजा में इसराइली कार्रवाइयों पर तशवीश है। हमारा पहला मकसद ज़मीनी सूरत हाल को बदलना और इंसानी इमदाद पहुँचाने में मदद करना है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। ख़बर एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का ख़त रूसी सदर को पहुँचाया है। ईरानी ज़राए के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने ख़त में पुतिन से मज़ीद मदद मांगी है। रूस की तरफ से ईरानी सुप्रीम लीडर के ख़त की तस्दीक़ नहीं की गई है। इससे पहले खबर आई थी कि रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि इस वक्त बहुत सारे मुल्क ईरान को बराह रास्त अपने जौहरी वॉरहेड्स देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी हमले के बाद भी ईरान में यूरेनियम अफजूदगी का अमल जारी है। ईरान का निज़ाम हुकूमत ना सिर्फ महफूज रहा है बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। जो लोग पहले सुप्रीम लीडर के मुखालिफ थे, आज वो भी उनकी हिमायत में रैलियाँ निकाल रहे हैं। ट्रंप, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहा गया, अब अमेरिका को एक नई जंग में धकेल चुके हैं। ट्रंप अब धांधली ज़दा नोबेल इनाम को भूल जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान देते हुए पूछा है कि क्या वाकई रूस के साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव ने भी यही कहा है कि कई मुल्क ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कहा कि न्यूक्लियर का लफ्ज़
इतने सतही अंदाज में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि उसका असलहा ज़्यादा अच्छा है तो जान ले कि अमेरिका का असलहा दुनिया में किसी के भी पास मौजूद असलहे से 20 साल ज़्यादा जदीद है, मजबूत और मोहलिक है। अमरीकी आबदोज़ें इंतहाई ख़तरनाक हैं। उन्होंने 30 टॉमहाक मिसाइल मारे, तमाम 30 मिसाइल बिल्कुल ठीक लगे। इसलिए अजीम फाइटर पायलट्स के साथ साथ आबदोज़ के कैप्टन और अमले का भी शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद रूस के डिप्टी चेयरमैन सिक्योरिटी काउंसिल दिमित्री मेदवेदेव का ताज़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस का ईरान को एटमी हथियार देने का कोई इरादा नहीं। दिमित्री मेदवेदेव ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत भी की और कहा कि अमरीका अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। दोहा में एयरबेस पर ईरानी हमले के बाद कई ममालिक की फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया गया और खलीज फारिस और इर्द गिर्द सैकड़ों परवाज़ें मुतासर हुई हैं। दोहा, दुबई, अबूधाबी, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब की सैकड़ों परवाज़ें मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर उतारी गईं। रात गए तक 2000 परवाज़ों की आमद और रवानगी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार थी। पाकिस्तान का फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर हुआ और 15 परवाज़ों का रास्ता तब्दील किया गया, जबकि दर्जनों परवाज़ें रवाना ना हो सकीं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं GNews के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। जी अफजल, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जो एयर फ़ज़ाई हदूद है वो कतर की मुकम्मल तौर पर बंद है, बहरीन की हदूद मुकम्मल तौर पर बंद है, की मुकम्मल तौर पर बंद है। नोटम जारी नहीं था फ़ज़ाई हदूद की बंदिश की जानिब से ऐलान। अफजल नदीम डोगर रिकनेक्ट करके आपसे दोबारा तफसीलात हासिल करेंगे। दोहा में एयरबेस पर ईरानी हमले के बाद कई ममालिक की फ़ज़ाई हदूद को बंद किया गया और खलीज फारिस के इर्द गिर्द सैकड़ों परवाज़ें मुतासर हुई। अफजल नदीम डोगर एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफजल। जुनैद, जैसे कि हम बता रहे थे कि कतर, बहरीन और कुवैत, ये 3 मुल्कों की फ़ज़ाई हदूद अभी तक मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि जो अमारात के हवाले से बात थी और सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद की नोटम कोई ऐसा जारी नहीं हुआ था इसकी बंदिश का। तहम जो पूरे खलीज में गैर यकीनी सूरत हाल हुई थी उसकी वजह से कोई तकरीबन फ्लाइट थी दुबई की, अबू धाबी की, इसके जो सऊदी अरब के मुख्तलिफ जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी जो डाइवर्ट की थी मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पे या जहाँ से वो उड़ी थी वहाँ पे या मुख्तलिफ दीगर एयरपोर्ट के ऊपर, जो अब वापस आना शुरू हो गई हैं। इसी तरीके से जो अगर हम कह सकते हैं कि कराची पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई फ्लाइट जितनी तकरीबन 15 वापस आई थी वो ताहाल इन एयरपोर्ट पे वापस आ गई थी, जैसे कि 3 मस्कत में थी। अब पाकिस्तान से भी ऑलमोस्ट जो फ्लाइट ऑपरेशन था वो बहाल होने की तरफ जा रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले, अभी 10 मिनट पहले, कराची से जो फ्लाइट दुबई की एक फ्लाइट थी वो दुबई के लिए टेक ऑफ किया है। इसी तरीके से जो रुकी हुई फ्लाइट थी मैं समझता हूँ कि कुछ घंटों में वो वापस आना शुरू हो जाएंगी। बहरीन की तरफ से ये इशारा मिला है कि रात के 12 बजे के आसपास वहां का फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। तो 200 के करीब फ्लाइट तो कतर की हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में उनकी मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर जो लैंड की थी। इसी तरीके से दुबई की जो फ्लाइट्स तकरीबन 50 के करीब फ्लाइट थी जो डाइवर्ट हुई थी वो अब बहाल होना शुरू हुई हैं। कतर के दोहा एयरपोर्ट पे तकरीबन 84 के करीब फ्लाइट थी जिन्होंने रवाना होना था, उनकी अब वापस होना शुरू की। लेकिन जो सूरत हाल गैर यकीनी है, अगर हम दुनिया की 20 टॉप एयरलाइंस की बात करें जिसमें ब्रिटिश एयर है, एयर फ्रांस है, एयर कनाडा है, इसी तरह यूनाइटेड एयरलाइन है, बहुत सारी और एयरलाइंस हैं जिन्होंने खलीज के लिए अपना जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो अगले ऐलान तक जो है वो मुअत्तल किया है। तो ये तो खलीजी एयरलाइन है जो अपना ऑपरेशन अभी तक बहाल किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर, आपने अपडेट किया। कतर पर ईरानी हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 5.25% गिर गई है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $72.97 फी बैरल पर आ गई है, जबकि WTI $69.96 फी बैरल पर आ गया है। इससे पहले आलमी मंडियों में तेल की बढ़ती कीमतों पर अमरीकी सदर ट्रंप ने तेल की कीमतें कम रखने का मुतालबा किया था। सोशल मीडिया पर बयान में उन्होंने कहा था कि सब तेल की कीमतों को कम रखें, मैं देख रहा हूं आप दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, ऐसा ना करें। ट्रंप की अमरीकी महकमा तवानाई को मजीद तेल निकालने की हिदायत भी सामने आई। उधर अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि
ईरान की जानिब से अमरीका पर साइबर हमलों का खदशा है। ईरानी हुकूमत के हामी हैकर्स अमरीकी नेटवर्क्स को निशाना बना सकते हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हैक्टिविस्ट ग्रुप्स कमज़ोर नेटवर्क्स और इंटरनेट से मुंसलिक आलात को निशाना बना सकते हैं। कतर में अमरीकी हवाई अड्डा अल उदैद के मकाम पर मौजूद है। अमरीका ने 3 रोज़ पहले अपने 40 जंगी जहाज़ इस हवाई अड्डे से निकाल लिए थे। इन जंगी जहाज़ों में हरक्यूलिस C-130 जासूस तैयारा भी शामिल था। सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक इस हवाई अड्डे से अमरीका ने अपने जंगी जहाज़ निकाल लिए थे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी हमले से पहले कतरी हुक्काम को आगाह कर दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि 2020 में अमरीका के हाथों ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद भी ईरान ने इराक़ में अमरीकी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल गिराया था और उससे पहले इराक़ी हुक्काम को आगाह कर दिया था। एक अमरीकी वेबसाइट ने दावा किया है कि ट्रंप इंतज़ामिया कतर में अमरीका की अल उदैद एयरबेस पर ईरानी हमले के मुताल्लिक़ पहले से बाखबर थी। शाम के सूबे हस्का में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मॉर्टर हमला किया गया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद फ़ौजी अड्डे के मरकज़ी दाखिले पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसराइल ने ताज़ा हमलों में आज ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान की एवन जेल के दाखिली दरवाजे को भी निशाना बनाया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइली हमले में जेल का कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ है, लेकिन सूरत हाल काबू में है। तेहरान की यह जेल हुकूमत मुखालिफ कारकुनों, सियासी कैदियों और सहाफ़ियों को कैद रखने के लिए जानी जाती है। फ्रांस ने तेहरान की जेल पर इसराइली हमले की मजम्मत की है, जहां 2 फ्रेंच बाशिंदे भी कैद हैं। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने जेल पर इसराइली हमले को नाकाबिल कबूल करार दिया। इसराइल ने तेहरान जेल पर हमला करके वहां कैद 2 फ्रांसीसी शहरियों की जानों को खतरे में डाला है। अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर मलीहा लोधी ने कहा है कि तारीख में पहली मरतबा 2 जौहरी ममालिक ने एक नॉन न्यूक्लियर NPT रुकन ईरान पर हमला किया है। ईरान के पास 400 किलोग्राम अफजुदा यूरेनियम है, जिसको इस्तेमाल करने का उसके पास ऑप्शन मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था कि इसराइल लाकानूनियत वाला मुल्क है, नेतन्याहू नस्ल कुशी का मुर्तकिब है। तारीख में पहली दफ़ा है कि 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ने एक नॉन न्यूक्लियर NPT मेंबर को अटैक किया है, उस पर हमला किया है। तो क्या सबक लेगा ईरान इससे? इससे सबक तो यही लेगा ना कि हमें तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट होना चाहिए। उनके पास कोई 400 किलोग्राम के करीब इनरिच्ड यूरेनियम है, तो किसी को नहीं मालूम इस वक्त कि वो 400 किलोग्राम किधर है। देखिए, फिर वो उनके पास एक ऑप्शन रहता है। जो नेतन्याहू साहब हैं, उनको तो पूरी दुनिया ने, उनको क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट्स इशू की हैं। सब जानते हैं कि किस तरह से जेनोसाइड हुई है गाजा में। इम्प्यूनिटी है क्योंकि उनको अमेरिका की सपोर्ट है, इसलिए वो रोग स्टेट बन गया है।